Hello dear students. So students, as we have discussed about the climate and weather, now come to the next topic, that is climate and adaptations. So बच्चे climate और adaptations कि different animals जो हैं different climate के according, ठीक है, उस climate में किस तरह से अपने आप को survive रखते हैं, किस तरह से रहते हैं, right? So climate has a great effect on the all living organisms, whether plants or animals. Climate जो है ना बेटा, it has a great effect on the living organisms. Climate का बहुत बड़ा रोल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लाइमेट अफेक्ट करता है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, ठीक है. तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी बॉडी में, कुछ फेवरेबल का मतलब है कि वो उसके अनुकूल, उसके अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, ठीक है, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे वो उस क्लाइमेट में अपने आप को सेफ रखते हैं, ठीक है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, लाइक बॉडी शेप, उनकी बॉडी की शेप हो सकती है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उनकी स्ट्रक्चर, कलर, मे बी साइज़, ठीक है, बिहेवियर और फूड हैबिट्स, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही तो उनको फूड मिलेगा ना. तो ये कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, राइट. सो एडेप्टेशंस है क्या, द फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स, ऐसे कुछ फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चाहे वो बॉडी फीचर्स हैं, कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं उनकी, या फिर उनकी हैबिट, फूड खाने की जो हैबिट है, ठीक है. तो द फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स विच इनेबल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन, राइट. तो एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की में कुछ ऐसे फेवरेबल करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चाहे वो उनके बॉडी फीचर्स हों, जैसे मैंने बताया आपको कि उनकी मे बी शेप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो सकती है, स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, कलर या साइज़, ठीक है, या उनकी फूड हैबिट्स भी हो सकती हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के अनुकूल बनाए कि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है, ज़िंदा रह सकें और ब्रीड भी करें, रिप्रोड्यूस भी करें, अपने जैसे और यंग वंस को जन्म भी दें. तो उन बॉडी फीचर्स को या उन हैबिट्स को जो किसी एनिमल्स में होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, दिस इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन, राइट. एग्जाम्पल, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट, जो एनिमल्स जो है ना जैसे बहुत ही कोल्ड या गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे जो बर्फ़ में ही रहते हैं या बहुत गर्म इलाकों में ही रहते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि बहुत गर्मी में रहने के अनुकूल होने चाहिए ना वो एनिमल्स, ठीक है, कि वो ऐसे उनकी बॉडी में कुछ फीचर्स हों जो गर्मी से बचा सकें, या फिर जो ठंडे इलाकों में रहते हैं तो उनको ठंड से बचना है, तो ऐसे उनकी बॉडी में कुछ फीचर्स होने चाहिए जिससे वो ठंड से बच सकें, राइट. तो इस चैप्टर में अभी हम पढ़ने वाले हैं अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ठीक है. तो हम पढ़ेंगे कि ऐसे एनिमल्स के बारे में, उनकी अडेप्टेशंस, ठीक है, जो पोलर रीजन में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट. तो बेटा पोलर रीजन क्या है, पोलर रीजन वो एरियाज़ जो पोल्स के नियर हैं, ठीक है, पोल्स पे हैं सिचुएटेड. द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, मैप में देखा आपने या फिर ग्लोब में आप देखो तो, ठीक है. तो जो एरिया सिचुएटेड है नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, दे आर कॉल्ड पोलर रीजन. तो पोलर रीजन पे क्या होता है, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, बर्फ़ रहती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है, ठंडी ठंड रहती है पूरा साल. सो कुछ पोलर रीजन की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी पोलर रीजन की कंट्रीज़ हैं, रशिया हो गया, ठीक है. तो पोलर रीजन में रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे पेंगुइन्स हैं, मस्क डियर है, ऑक्सिन है, रेनडियर है, फॉक्सेस हैं, सील्स हैं, वेल्स हैं, ये सारे एनिमल्स जो हैं ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं.
अब ये एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं तो इनमें कुछ एडाप्टेशंस होंगी जो इतनी ठंड में वो रहते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स हैं जैसे बियर्स एंड पेंगुइन्स, ठीक है, क्या उनमें अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। पोलर बियर जो होते हैं ना वाइट कलर के, या पेंगुइन्स होते हैं, उनमें क्या अडेप्टेशंस हैं कि इतने कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में वो जीवित रहते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ब्रीड भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अडेप्टेशंस इन पोलर बियर्स। पोलर बियर्स आर परफेक्टली अडेप्टेड टू लिव इन द आइस कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्कटिक पोलर रीजन, ठीक है। जो नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ है वहाँ पे पोलर रीजन पाए जाते हैं, जिसको आर्कटिक पोलर रीजन बोलते हैं। तो देखते हैं पोलर रीजन में पाए जाने इस पोलर बियर में क्या क्या अडेप्टेशन है इसकी बॉडी में, ठीक है। देखिए दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस पोलर बियर, राइट। सो देखते हैं सबसे पहले तो पोलर बियर में क्या होता है, 2 थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज़, ठीक है। फर होते हैं इनकी बॉडी पे। तो आउटर थिक लेयर ऑफ फर जो होती है इट इज़ मेड ऑफ होलो हेयर्स वाइट वाइट, ठीक है। एंड द होलो हेयर्स ट्रैप एयर। ये जो हेयर्स होते हैं, होलो हेयर का मतलब है कि खाली होते हैं ये बीच से, ठीक है, और इनके बीच में हवा भरी रहती है, ठीक है। और हवा क्या होती है, इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को वार्मथ मिलती है, ठीक है। बाहर की ठंड इनकी बॉडी में अंदर नहीं जाती हेयर्स होने की वजह से। ये जो थिक लेयर ऑफ फर होती है इनकी बॉडी के ऊपर, पोलर बियर की बॉडी के ऊपर, राइट। और क्या है इनमें थिक लेयर ऑफ फैट भी होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं। बहुत मोटी लेयर होती है फैट की, ठीक है, स्किन के अंदर, जो फैट इनकी बॉडी को वार्म भी रखती है एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में। और फैट जो होती है ये न्यूट्रिशन भी देती है। जब फूड की कमी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है फूड की, तो फैट से ये एनर्जी भी लेते हैं, ठीक है। इनको एनर्जी भी मिलती रहती है, राइट। थर्ड, दे हैव वाइट कलर्ड फर। इनकी बॉडी पे ये वाइट कलर के फर होते हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि बर्फ़ है तो वाइट, स्नो भी वाइट है और इनकी बॉडी पे फर भी वाइट है, तो ये इजीली विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। जिससे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, ठीक है। जो इनको खाते हैं ना एनिमल्स, उनसे अपने आप को ये बचा लेते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये अपना प्रे पकड़ने में भी कामयाब होते हैं। वाइट फर होने की वजह से इजीली अपना शिकार भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको ये नज़र नहीं आते हैं, राइट। अपने आप को भी बचा लेते हैं और शिकार भी पकड़ लेते हैं अपना। नेक्स्ट, और क्या होता है इनमें, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये इजीली अपना जो शिकार है उसको लोकेट करते हैं और पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। सूंघने की जो इनकी शक्ति होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इनके ईयर्स जो हैं शॉर्ट होते हैं, टेल शॉर्ट होती है, ये देखिए, ठीक है, बहुत छोटी है, ईयर्स भी छोटे हैं। जिससे क्या होता है, जो बॉडी हीट है वो जो है उसका लॉस नहीं होता है थ्रू दीज पार्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या है, उनको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है, बनी रहती है, वार्मथ रहती है इनकी बॉडी जो है। दे हैव लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लास। इनके जो पंजे होते हैं वो भी लॉन्ग और कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं, जिससे वो ईजिली जो है आइस के ऊपर चल सकते हैं, चलने में इनको हेल्पफुल हैं ये, राइट। बाकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है ऑन वार्म डेज मेक द पोलर बियर फील हॉट। जो वार्म डेज़ में है इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी बोलने का मतलब है कि दौड़ना, इस तरह से खेलना या दौड़ना, ठीक है। तो इससे ये अपने आप को गर्म रखते हैं। सो दे कूल देमसेल्व्स बाय स्विमिंग इन द आइसी सी। और जब इनको गर्मी लगती है तो ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं आईसी सी में,